आदि में तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। तरणी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषिस, करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़े चलूं मोक्ष महल की ओर। बोले 52 बेजा की बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर आचार्य श्री जी के पदारोहण दिवस पर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। घर आचार्य श्री विद्यासागर जी संयम का रूप धारण नहीं करते। अगर आचार्य श्री विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी काया से यदि इस युग का काया कल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती। यदि ये जीवित मंत्र नहीं होते, ये भारत गारत बन जाता। यदि ऐसे संत नहीं होते, यदि ऐसे संत नहीं होते। बंधुओं, आज का दिन श्रवण संस्कृति के इतिहास में स्वर्णिम दिन है। मात्र आज के दिन एक कोई घटना नहीं घटी, अपितु एक नए युग की शुरुआत हुई आज से। आज ऐसा कि त्याग की पराकाष्ठा और शिष्य का समर्पण दोनों एक साथ, मान का मर्दन, शिष्य का समर्पण, और हम सब मिलकर मना रहे हैं आचार्य पदारोहण, आचार्य पदारोहण दिवस। एक तरफ आचार्य पद आज के दिन छोड़ा और एक तरफ आचार्य पद आज के दिन दिया, लिया नहीं उन्होंने, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं और शास्त्र कहते हैं पद दिया जाता है और दीक्षा ली जाती है। सारे के सारे आचार्य एक ही बात कहते हैं। इसलिए आचार्य श्री जी ने पद लिया नहीं है। आप घटना तो पढ़ो, अभी समय इतना नहीं है। प्रमाणांजलि ये पुस्तक है, इसके अंदर पूरा सांगोपांग दिया हुआ है। कितना मना किया है छगनलाल जी पाटनी, वो मीडिएटर का काम किए। आचार्य श्री जी बिल्कुल मना कर रहे हैं, मैं इतने बड़े पद के योग्य नहीं हूं और मैं नहीं कर पाऊंगा। कहां 82 वर्ष की उम्र में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, और कहां 26 वर्ष की उम्र का वह युवा बालक, बालक नहीं, वह मुनि विद्यासागर जी थे, जो आज के दिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी हो गए। लेकिन उधर गुरु मानने को तैयार नहीं और इधर शिष्य हटने को तैयार नहीं, लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल उन्होंने हर तरह से समझा दिया कि आप मुझे नहीं, विवेक सागर जी महाराज है उनको दे दो। अपने संग में जो दूसरे और चुल्लक जी हैं, आप उनको मुनि दीक्षा दे दो और उनको आचार्य पद दे दो, लेकिन मैं नहीं ले सकता। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी और ये सबसे बड़ा परिग्रह है। परिग्रह शब्द उन्होंने बोला, तब छगनलाल जी ने बोला कि आप उनको गुरु मानते हो, सबको घटना याद है, और शिष्य यदि आप हो तो मैं शिष्य हूं, वो जो कहेंगे करूंगा, बस गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं। गुरु दक्षिणा में लिया नहीं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने गुरु दक्षिणा में आचार्य पद दिया और खुद अपने आसन से उतरकर नीचे बैठे और उनको ऊपर बैठाया। और ऐसे वैसे नहीं, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं, जैसा उन्होंने किया वैसा ही अपना मान का गलन करके अब जो भी काम करेंगे उससे हम करेंगे। एक छोटी सी घटना, उसी दिन भागचंद जी सोनी, वो भी थे नसीराबाद में, इतनी उसमें साक्षी,
तो शाम को बोले बस अब जाने की इजाजत दो भगवान आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से। तो बोलते मेरे से क्या पूछते हैं, मैं तो मुनि हूं, मेरे आचार्य श्री जी से पूछो। उसी दिन की घटना है ये, शाम के समय की, कि मेरे से मत पूछो, अब तो जो भी पूछना है आप जाने की इजाजत भी पूछ रहे हो तो उनसे पूछो, मेरे से नहीं। ये है आचार्य श्री जी ने, ज्ञान सागर जी महाराज ने। कौन कहता है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को हमने नहीं देखा? अरे हमने आचार्य विद्यासागर जी की छवि में ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को देखा है, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा आप देखिए। आज के दिन बोलने को तो बहुत कुछ अपन को बोलना है, आगे भी देखना है, लेकिन अल्प समय में थोड़ी सी आचार्य परमेष्टि मध्यम परमेष्टि है, दो ऊपर दो नीचे, समझ में आए? हाँ, वो मध्यस्थ का है। और तीर्थंकर के बाद यदि कोई पद है तो वो है आचार्य पद, जो आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज को आज के दिन नसीराबाद की उस पावन भूमि में 51 वर्ष 50 साल पहले मिला। अभी अपन 4 बातें प्रतिदिन जो करते हैं उसी प्रकार से, कि सबसे पहला तो आचार्य श्री जी के गुण तो अनंत हैं। बोलते हैं ना कि सारे समुद्र की शाही हो जाए और कलम बच जाए, है ना, इतनी तो वो भी फिर भी गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन खाए, बस इतना ही। लेकिन आचार्य श्री जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की वो सेवा की, हर किसी के सामने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी आचार्य श्री जी की इतनी प्रशंसा करते थे, खूब प्रशंसा, हर किसी के सामने। एक ही बात कि बस आए, हाँ आए। और तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी आचार्य श्री जी को बहुत चाहते थे, और भीतर से खूब उनको उन्होंने ज्ञान भी दिया और ज्ञान के साथ साथ में अनुभव भी दिया। कल परसों में शाम को जो आचार्य श्री जी की पूरी संस्मरण यात्रा चल रही है, उस संस्मरण यात्रा में अपन बचपन से लेके अभी तक का, हालांकि प्रतिदिन यही अपना क्रम है, लेकिन आज विशेष अवसर है तो आपको विशेष भी मिलेगा। 4 बातें बता रहा हूं कि सबसे पहले आचारवान आचार्य श्री जी चाहे कितने भी स्वस्थ हो, कितने भी अस्वस्थ हो और कितने भी व्यस्त हो, अपने आवश्यकों को, चाहे नेता आए चाहे अभिनेता आए, कोई मतलब नहीं, चाहे मोदी जी आए चाहे कोई भी आए, जिस समय प्रतिक्रमण करना है उस समय मुझे प्रतिक्रमण करना है। कैसा भी बिहार हो, उग्र उग्र बिहार करते, सबसे पहले बस पुस्तक खोले, प्रतिक्रमण शुरू। पेंड्रा से अमरकंटक, पेंड्रा रोड पर हर्पिस की शिकायत हो गई, भयंकर हर्पिस, चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आचार्य श्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल, आत्मविश्वास कि नहीं, पांवों से थोड़ी पहाड़ चढ़ा जाता है, पहाड़ तो इरादे चढ़ाते हैं, इरादों के द्वारा पहाड़ चढ़ा जाता है। यदि मजबूत बुलंद इरादे हैं तो ये चूलगिरी नहीं, शिखरजी नहीं, मोक्ष तक की ऊंचाइयों को अपन छू सकते हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया उस अवस्था में भी, और सीधे अमरकंटक पहुंचे और केस लो शुरू कर दिया, क्योंकि 2 महीने पूरे हो गए, 2 महीने पूरे हो गए। आचार्य श्री जी अपने केस लो 2 महीने से ज्यादा में नहीं करते। कल बहन जी बोल रही थी, महाराज जी अभी 2 महीने तो हुए ही नहीं, वो तो गुरु जी ने कर लिया तो अपन ने भी कर लिया। अब 5 दिन 4 दिन की छूट रहती है, मूलाचार में बिल्कुल लिखा हुआ है कि 3-4 दिन इधर 3-4 दिन उधर, आगे पीछे हो सकता है बिहार में या उपवास अंतराय के आदि के माध्यम से। लेकिन अपना तो कार्य यही है कि गुरुजी को करना है तो अपन को करना है, और गुरुजी ने भी 5 दिन पहले ही, हाँ, तो इस प्रकार से उनका अलर्ट था। यह है आचारवान, मूलाचार
उनकी हर चर्या में टपकता है, झलकता है। मूलाचार अलग से मत पढ़ो, बस उनको देख लो। फिर उसके बाद में संग नायक, ऐसे संग नायक, जो नायक कौन कहलाता है? नायक वो होता है जिसके पीछे लोग चलने के लिए लालायित हो जाएं, और जो लोगों को अपने पीछे चलाना चाहे वो नायक नहीं, वो फिर दूसरा हो जाता है ना, उसको अपन नहीं बोलेंगे। तो यहां पर संग नायक, वो संग के नायक, हर व्यक्ति, हर शिष्य यही चाहता है, बस आचार्य श्री जी कुछ हमसे बोल दें, उसको करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे उनके कहते कम हैं और करते ज्यादा हैं। पहले खुद करते हैं, बाद में कहते हैं, फिर पूरे गण को संतुष्टि। हर साधु यही सोचता है, आचार्य श्री जी मुझे कितना चाहते हैं, आचार्य श्री जी मुझे कितना चाहते हैं। और अपने कोई भी काम करो, केवल ज्ञान सागर जी महाराज का नाम बोलते हैं, कर्तृत्व से हमेशा दूर रहते हैं। और जो शिष्य होते हैं उनका अनुग्रह करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। और जैसे माँ होती है ना, किसको कितना पचेगा, नहीं तो वो मचाएगा, बचाएगा। तो इस प्रकार से माँ की तरह वो उसको प्रोत्साहन दे देकर आगे निकालते हैं। और फिर अगला है अध्यात्मनिष्ठ आचार्य श्री जी शुद्ध समय सार। अभी मूलाचार की बात की थी, शुद्ध समय सार। 160 डिग्री बुखार, थुबोन जी का चातुर्मास 1987 का मलेरिया चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। हर व्यक्ति, अरे साधु तो ठीक, श्रावक भी एक भी नहीं बचा। हर श्रावक जो चौका लेके आया, चौके में 5 आदमी है तो 5 को मलेरिया, और नहीं तो जाते जाते मलेरिया हो गया, घर तक पहुंचते पहुंचते मलेरिया हो ही गया उसको। ऐसा वह चातुर्मास था। 160 डिग्री, आप लोग तो बेदूस, हम लोग तो बेसुध हो जाएंगे। लेकिन आचार्य श्री जी ऐसी अवस्था में जगन मोहन लाल जी शास्त्री वैद्य जी को लेकर पहुंचते हैं। और उस समय आचार्य श्री जी लेटे थे, क्योंकि 3 दिन लगातार, पहले दिन लोकी ली थी थोड़ी सी, दूसरे दिन कुनेन पहले ही मुनक्का में मिला के दी थी उनको। जैसे ही सिनकोना की छाल कड़वी होती है, पहले ग्लास में उल्टी, और तीसरे दिन उन्होंने उपवास और छोड़ दिया। लंडनम परम औषधम, ऐसा उनका विश्वास रहता है। 3 दिन लगातार कुछ भी पेट में नहीं गया, 160 डिग्री बुखार, बेसुध हालत। जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री 2 वैद्यों को लेकर पहुंचे। आचार्य श्री जी से पूछा कैसा लग रहा है? पंडित की भाषा में उत्तर दिया, औदैहिक भाव है, बस देख रहा हूं और जान रहा हूं। यह है अध्यात्मनिष्ठ जो व्यक्ति होता है, उसी की यह दशा हो सकती है कि औदैहिक भाव है, बस परिणामों को देख रहा हूं, इस शरीर में क्या परिणति हो रही है और इस शरीर की क्या दशा है, उसको जान रहा हूं, देख रहा हूं। आत्मा में तो कोई रोग है ही नहीं ना, शरीर में टेम्परेचर है, आत्मा का टेम्परेचर नहीं। ये जो बॉडी में नापते हो, ये शरीर का नापते हो, आत्मा का नहीं। अपनी आत्मा का टेम्परेचर नापे। हम भी आचार्य श्री जी की तरह उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन हम शरीर के टेम्परेचर नापने में ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद में सकारात्मक सोच तो आप जानते ही हो, जो उनके चरणों में आते हैं वही सकारात्मक हो जाता है। बिल्कुल हर चीज में वो हमेशा गलत की भी सही व्याख्या करेंगे, और न ज्यादा खींचेंगे और न ज्यादा ढीला छोड़ेंगे। अभी नहीं, वो तो वीणा के तार की तरह है, बिल्कुल मधुर संगीत उत्पन्न होता रहे। संस्मरण है 1994 में, जब पहले बार अमरकंटक आचार्य श्री जी जा रहे थे, तो ढिंडोरी ट्राइबल एरिया में आता है, आदिवासी एरिया है। डिंडोरी में नगर प्रवेश के पहले 25,000 की जनता रोड के दोनों तरफ, पूरे आदिवासी दोनों तरफ हाथ जोड़ के खड़े हैं। वहां पर आर्चर्या संपन्न होना था जिस स्थान पर, वहां पर लोगों ने चौके लगाए, और शाम को नगर प्रवेश, चौके लगाए। तो चौके ऐसे ही लगाए जैसे आप लोग अभी गए अपन, तो सूखी घास होती है। अब सूखी घास में थोड़ा थोड़ा
पगडंडी रहती है, लेकिन बाकी में तो थोड़ी थोड़ी घास तो रहती है, लेकिन वो सूखी है। अब उसमें चौके लगा लिए। अब आचार्य श्री जी उठे और जैसे ही देखे, अब यदि वो लौटते हैं तो पूरे 40 महाराज जी लौट जाते हैं, यदि वो लौटेंगे तो। और अभी ये आदिवासी 25,000 की पब्लिक है, ये इनका कचुम्बर निकाल देगी, तुम लोग नहीं खिला सकते तो हम खिलाएंगे अपने बाबा को। इतनी भक्ति इनके अंदर में, अपार भक्ति है। ऐसे में क्या करें, उन्होंने मन मार के थोड़ा पानी लिया, 2-4 ग्लास लिए और अपना आ गए। दूसरे दिन डिंडोरी में भव्य शाम को नगर आगमनी हुई और डिंडोरी में जब उठने की बारी आई तो शिष्यों को बोलते हैं, आज मेरा तो उपवास है, मेरा तो उपवास है, आप लोग आहार कर लो। इरियापथ में भेद खोलते हुए बोलते, देखो कल श्रावकों की थोड़े अविवेक के कारण अशुद्ध आहार लेना पड़ा, इसलिए आप लोग एक एक उपवास कर लेना। पहले खुद करते और बाद में दूसरों को बोलते, पहले स्वयं ने उपवास कर लिया और अब बोल दिया कि प्रायश्चित स्वरूप आप लोग भी एक एक उपवास कर लेना। अगर मैं लौटता हूं, देखो आचार्य श्री जी दूरदर्शिता, आचार्य श्री जी सकारात्मकता, यदि लौटता हूं तो भी गड़बड़। और यदि मान लीजिए आप चलो चलता है व्यवहार में तो थोड़ा बहुत तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, ऐसा यदि सोचते तो भी गड़बड़। इसलिए दोनों चीज नहीं, इधर चर्या में भी कठोर और उधर व्यवहार में भी बिल्कुल सुकुमाल मुलायम। ऐसे अपने आचार्य श्री जी निश्चित रूप से आज का वह पावन दिन, गुरु जी का तो जितना गुणगान अपन करें उतना कम है। उनके कुछ मुक्तक बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन मिट जाता है, ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन मिट जाता है, इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है, इनका वंदन करते करते स्वयं का वंदन हो जाता है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाता हूं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाता हूं, मैं चलूं आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाता हूं, मैं चलूं आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाता हूं। इस युग का ये सौभाग्य कि इस युग को गुरुवर मिले, लेकिन हम सबका और आप सबका परम सौभाग्य कि हमें आचार्य श्री जी जैसे गुरुवर मिले, हमें आचार्य श्री जी जैसे गुरुवर मिले। बहुत सारे लोग पहले ही चले गए और बहुत सारे लोग आगे आएंगे, लेकिन अपन ने उस युग में जन्म लिया जिस युग में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जन्म लिया। सूरज जैसा तेज है इनका, पर सूरज जैसा ताप नहीं, सूरज जैसा तेज है इनका, पर सूरज जैसा ताप आग नहीं। चांद के जैसे शीतल है, पर चांद के जैसे दाग नहीं। मैं भी कैसा पामर हूं कि माना गुरुवर को उपमावान, मैं भी कैसा पामर हूं कि माना गुरुवर को उपमावान। मेरे तो आरोग्य यही है और मेरे तो भगवान यही, मेरे तो आरोग्य यही है, मेरे तो भगवान यही। जिनकी चर्या चर्चा, हाँ प्रतिदिन वर्तमान की कथा सुनाता हूं, विद्यासागर ऋषिराज की मैं गाथा गाता हूं, रोज बोलता हूं ना शाम को। तो जिनकी चर्या चर्चा दोनों मोक्ष मार्ग का दर्पण है, जिनका अपना सारा जीवन संयम हेतु समर्पण है, ऐसे गुरुवर की वाणी ही जन जन की कल्याणी है। नहीं खोजना और कहीं नहीं जाना, क्योंकि गुरुवर स्वयं ही जिनवाणी है, गुरुवर स्वयं ही जिनवाणी है। सारे सागर क्षार है, मम गुरु मधुर अपार, और नमो विद्यासागर गहूं भवसागर कर पार। इस प्रकार से आज गुरु जी के अपन ने यह आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य पर, स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस पर 52 गजा को भी एक सौगात मिली है, और वह है गौशाला। गौशाला का भूमि पूजन अभी कलेक्टर साहब और जो अपने ये आए थे पटेल साहब, पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह जी पटेल साहब, इनके उस दिन हुआ और हम दोनों भी वहां पहुंच गए, उन लोगों ने भूमि दी। वह आज गांव वालों ने उसी भूमि पर
आज आचार्य श्री जी के स्वर्णिम आचार्य पदारोहण जो श्री लिए पर्यावरण शुद्ध बना रहे, इसके लिए वहां पर वृक्षारोपण हुआ, यानी गौशाला की उस पावन भूमि पर वृक्षारोपण और फिर आचार्य पदारोहण। तो जैसे आरोहण वृक्ष पे तो होता है, आप लोग आरोहण करते हो नहीं करते हो, तो बस अब जैसे वो वृक्ष ऊंचाइयों को छूता जाएगा, वैसे ही हम भी आचार्य श्री जी के उन बताए हुए मार्गों पर चलकर आज छोटा सा अपन कोई न कोई नियम पालन करें, जीवन में एक एक छोटा छोटा नियम भी पालन करेंगे तो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए हम भी गुरु जी की तरह आगे बढ़ते चलें। इसी परम पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। आपके जीवन में एक ऐसी आंख है कि नहीं जिसमें आदर भाव झलकता हो, जिसमें आनंद भाव झलकता हो, जिसमें अभिनंदन भाव झलकता हो, जिसमें आक्रोश भाव झलकता हो, जिसमें अहो भाव झलकता हो, जिसमें आक्रंदन भाव झलकता हो और जिसमें क्या झलकता हो, अहो भाव झलकता हो। हम ऐसी हमारे अंदर ऐसी आँख हमारे जीवन में है कि नहीं? ऐसी आँख हमारे पास हमारे अंतरंग में वो आँखें हैं कि नहीं जिनको देखकर आदर भाव झलकता हो, जिन आँखों को देखकर हम झुक जाएं, समर्पित हो जाएं, अपने आप को अर्पित कर दें, वो है आदर भाव। जिन आँखों को देखकर हम झुक जाएं, समर्पित हो जाएं और अपने आप को अर्पित कर दें, वो है आदर भाव। बताओ ऐसी आँख है कि नहीं आपके पास? जिन आँखों में झांकने से हमारा अहम गल जाए, उनकी अहमियत से ही हम अपने जीवन को समतामय बना लें, ऐसी वो आदर भाव वाली आंखें हैं कि नहीं? जिन आंखों में हमारे दर दर की भटकन, संसार की अटकन को रोकने की दम खम हो, वो आंख हमारे जीवन को संवारने वाली ऐसी आंख है कि नहीं? बताओ। जिनकी आंखों में उन एक अधर आंखों से, दूसरों की आंखों से, उन आंखों में हमें क्या दिखाई दे? सत्य दिखाई दे, पवित्रता दिखाई दे, समता दिखाई दे, वात्सल्य के दर्शन हो, जिनके कारण हम अपने आप सहज भाव से उनको देखकर ही नमन करने के भाव हो, ऐसी आंख है कि नहीं? बताओ। जिनको देखकर पूजने करना ना पड़े, पूजन के भाव स्वतः रोम रोम से उपजने लगे, भक्ति फूट फूट कर प्रस्फुटित होने लगे, ऐसी आंख है कि नहीं? जिन आंखों में प्रभु के, परम पिता के, संसार में सर्व उत्कृष्टता के, सभी में उच्चता के, सभी से प्रमुखता के और सबसे महानता के दर्शन हो, वो जो आंखें हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाए, बनाने वाली हो, ऐसी आंख हमारे पास है कि नहीं? ऐसी कृपा किसी की हमारे पर है कि नहीं? वो आनंद भाव वाली आंख है कि नहीं? विचार करना। आज समय बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी बात रख रहा हूँ मैं, 10-12 मिनट में बात पूरी कर लूँगा। तो वो आनंद भाव वाली आंखें आपके पास है कि नहीं? विचार करना। इतने सारे मैंने आनंद भाव आपके सामने रखे। आनंद भाव, आदर भाव वाली आंखें है कि नहीं? अब आती है बात आनंद भाव। जिन आंखों को देखने भर के लिए हमारी आंख तरसती हो, तड़पती हो, ढूंढती हो और मिल जाने पर अंदर से आनंद भाव की वो गंगा में स्नान करने में तड़प, वो प्यास हमारे अंदर बुझती ना हो, वो है आनंद भाव। वो क्या है? आनंद भाव। वो क्या है? आदर भाव। जिन आंखों में हमारा जीवन नंदन वन की तरह पुष्पित और पल्लवित होने लगे, वो है आनंद भाव। ऐसा आनंद भाव होता है किसी को देखकर कि हाँ, हमारा पूरा जीवन उनको देखने के बाद क्या होता है? पुष्पित हो जाता है और पल्लवित हो जाता है। जिन आंखों में उतरते ही हमारा जो मायूस और उदासी भरा जीवन है, वो आनंद भाव में ओतप्रोत हो जाए और उसी में अवगाहित हो जाए, वो है आनंद भाव। ऐसी आंख है कि नहीं आपके पास? विचार करना। ऐसी आंखों को आप देख पाते हैं कि नहीं? वो आंख जिसमें हमें प्रसन्नता, खुशी, उत्साह, प्रशस्ता, सहजता, कोमलता, आनंदता देखना ना पड़े, वो स्वतः दिखती हो,
वह है आनंद भाव। वे आंखें जिनमें आनंद की वर्षा, पूरा संसार का कण कण आनंद का उल्लास का अनुभव करते हुए दिखे, सबका मन उस वर्षा में डुबकी लगाने का हो जाए, वो है आनंद भाव। वो आंखें जिसे देख ले वो धन्य हो जाए, बस एक बार वो देख भर लें तो मेरा तो जीवन तर जाएगा, मेरा तो जीवन तिर जाएगा। वो आंखें, मैं अपने एक बचपन की आपको बात बताता हूँ। जब मैं छोटा था और खंडवा में अपनी नानी जी के पास रहता था पढ़ाई अध्ययन के लिए। तब एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि मुक्तागिरी में आचार्य भगवान विराजमान हैं और मुक्तागिरी में अपने को दर्शन करने चलना है। जब लंबे लंबे दिनों की छुट्टियां हुआ करती थी, दशहरे की छुट्टी थी, तो अब उन्होंने कहा 20 दिन 15-20 दिन जाना है, वहाँ रहना है। हमने कभी साधु के दर्शन तो किए नहीं थे और धर्म में ज़्यादा कुछ आता था नहीं, उम्र तो छोटी ही थी। सन 90 की बात है वो, सन 90 में आचार्य भगवान मुक्तागिरी विराजमान थे, 12 वर्ष की उम्र होगी। तब उन्होंने जब हमसे कहा तो हमने उनसे कहा आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, हमें नहीं जाना अपनी छुट्टियां ख़राब करने, हम तो यहीं रहेंगे। वहाँ ना वीडियो गेम मिलना है, ना वहाँ क्रिकेट मिलना है, ना टीवी मिलनी है, कुछ नहीं मिलना है, हम क्या करेंगे वहाँ जाकर, हमारा मन वहाँ नहीं लगेगा। उन्होंने बहुत समझाया, बोले इस धरा के सबसे बड़े भगवान हैं वो, वहाँ वो जिसको देख लेते हैं उसका जीवन तर जाता है। ऐसा नहीं कहते उनके लिए, समझो बात को। उन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया, बहुत समझाया, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर उन्होंने एक शर्त रख दी, बोले अच्छा एक काम करते हैं, अपन चलते हैं, एक दिन के लिए चलेंगे। एक दिन के लिए चल सकते हो? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। अगर एक दिन के बाद अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो अपन वापस आ जाएंगे, अब तो चल सकते हो। हमने कहा ठीक है, एक आध 2 दिन, एक नहीं हम 2 दिन रुक जाएंगे, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा तो आपको वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब जब हम आचार्य भगवान के पास मुक्तागिरी पहुँचे और पहुँचते ही जब उस माहौल को देखा, पहली बार आचार्य भगवान के उस 12 वर्ष की उम्र में दर्शन किए, दर्शन करते ही हम तो भाव विभोर हो गए कि क्या है ये, क्या आचार्य भगवान ऐसे। उनको देखते ही उनके आगे पीछे घूमने लगे सब कुछ। और फिर एक सुख सागर जी महाराज जी थे, उन सुख सागर जी महाराज जी से हमने पूछा, ये जो ऊंचे सिंहासन पे जो ऊपर बैठते हैं ना, उनके जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो देखते नहीं है, मैं चाहता हूँ उनकी दृष्टि मेरे पे पड़े। अब वो दृष्टि तब पड़ेगी जब उनका शिष्य बनूंगा मैं। आपको तो देखते हैं ना वो, मुझे चाहिए मैंने उनसे कहा हमारी नानी कहती जिसको देख लेते हैं वो उसका जीवन तिर जाता है, तो मैं अपना जीवन तारना चाहता हूँ और उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने समझाया हमें कि ऐसे नहीं होता हैगा, पहले ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता है और फिर ऐसे ऐसे होते हैं। तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं चले जाता हूँ। बोले ऐसे नहीं, माता पिता को साथ ले जाना पड़ेगा। हमने कहा माता पिता तो है नहीं, हम तो अपनी नानी के साथ आए हैं। तो बोले अब आपको करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, माता पिता के बिना तो कुछ होता नहीं है। अब माता पिता के लिए जो है, हमने जिनके चौके में गए थे पूर्व अवस्था के मामा मामी, उनको अजमेर वाले थे, वो प्रति वर्ष 40-45 साल से चौका लेके जा रहे हैं वो, तो उनको साथ ले गए। उनसे कहा आप चुप रहना, हम आचार्य से बात करेंगे। हम आचार्य के पास पहुंच गए, आचार्य से कहा ये मेरे जो बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं और हम राजस्थान के हैं और हमें ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए। ऐसा हमने उस समय आचार्य भगवान से कहा। तब आचार्य भगवान बड़े मुस्कुराए और बोले अभी तो बहुत छोटे हो, अभी थोड़े बड़े हो तब हम ब्रह्मचर्य व्रत देंगे। उन्होंने पूछा ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब समझते हो? मैंने कहा हाँ, शादी नहीं करना, ऐसा हमें महाराज जी ने बताया, हम नहीं करेंगे शादी। तो अच्छा ऐसा क्यों कर रहे? तो हमने उनसे ये कहा था वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बस आप मुझे देख लो, आप देख लोगे तो मेरा जीवन तिर जाएगा। आचार्य जी बड़े मुस्कुराने लगे और वो देखते हुए मुस्कुराने लगे। तो ये है जो जिसको वो देख लेते हैं उसका जीवन तर जाता है। मुझ जैसे पामर को उन्हें देख लिया तो आज मेरा भी जीवन तर गया। ऐसे वे महान आचार्य भगवान जो जिस पर धन्य हो जाती, जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाती वो धन्य हो जाता है और वो माला माल हो जाता है, उसके जीवन में खुशियाँ और बाहर अपने आप आ जाती है। अभिनंदन भाव कहना तो बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभिनंदन भाव यानी जिन आँखों में अभिनंदन के भाव बार बार, वंदन के भाव बार बार और नमन के भाव जिनको देखकर होते ही रहे और तृप्ति न हो, वे अभिनंदन भाव, वे अभिनंदन रूपी आँखें, वे आँखें जिनमें देखने से हमारी प्यास बुझती नहीं हो, हमारी तृष्णा बढ़ती चली जाए, हम शांति का नम नहीं, शांति हो ही नहीं, शमन हो ही नहीं, उसका कोई उपाय ही ना हो, वह है अभिनंदन भाव। वे आँखें जिनको देखने से क्या हो,
हमारे अंदर, जिनको पाकर, जिनके साथ रहकर और हमारे अंदर का जो मन मयूर है वो नाच उठे, वो है अभिनंदन भाव। उन आँखों को देखकर ऐसे अभिनंदन के भाव हो जाए, जिनकी दर्शन और देशना के लिए पूरा जनमानुष प्रफुल्लित हो, उत्साहित हो, आकुलित हो, प्रोत्साहित हो। वो क्या है? वो है अभिनंदन भाव। वे आँखें जो बड़ों के प्रति एक सम्मान, एक आदर जिनके लिए रहता हो, वह है अभिनंदन भाव। और चौथा है, चौथी बात है आक्रोश भाव। आक्रोश भाव क्या? जिन आँखों को देखने भर में हमें क्या हो? डर का अनुभव हो, और हमें देख उनके ऐसा भय हमारे लिए कि अगर मैंने कुछ गलत हो गया तो मेरा क्या होगा, वो मुझे देख रहे हैं। वो डर हमारे अंदर, एक भय हमारे अंदर समाया हो, वो है आक्रोश भाव। जिसको गुस्सा होने में, भय से हमारे जीवन में क्या क्या समाप्त हो जाएगा। तो बोले अगर हम नहीं, तो हमारे असंयम, हमारे पाप, हमारे दुर्गुण, हमारी गलतियाँ, जिनके मात्र थोड़ी सी तिरछी निगाह करने से निकलते जाएं और हम संयमित और सुसज्जित बनते जाएं, वो है आक्रोश भाव वाली आंखें। जब तक हमारे जीवन में ऐसी आंख का सहारा नहीं होगा, और तब तक इस संसार में हम बेसहारा ही रहेंगे, प्रभु का आश्रय से वंचित ही रहेंगे। अगर ऐसी आंख पर आपकी दृष्टि और उनकी दृष्टि है, तो ये मान के चलना आपको प्रभु का आश्रय मिलते चले जाएगा। वे पुण्यशाली हैं जिनके जीवन में ऐसी आंख को अपने जीवन में जिन्होंने स्थान दिया है और उच्च स्थान को प्राप्त करते जाए। है आपके पास ऐसी आंख, आक्रोश भाव वाली आंख? कोई गुरु बनाया आपने? बनाया तो बहुत अच्छी बात है, जिससे ये लगे ये तूने क्या किया, वो ये कह दे तूने क्या किया, आपको देखकर इस प्रकार के भाव प्रेषित करे, ये उस प्रकार से पीड़ा का अनुभव करे, ये आक्रोश भाव वाली आंख है। और एक अहोभाव। अहोभाव मतलब जिन आंखों में अपने थोड़ा भी अच्छा किया हो तो उसके लिए वो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और बहुत प्रशंसा झलकती हो, वो है अहोभाव। जिन आंखों में अहोभाव देखने के लिए उन्होंने जो कहा है वो हमारे जीवन का सपना बन जाए, वो हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए, वो हमारे जीवन का जुनून बन जाए, वो है अहोभाव। उन आंखों के लिए किस प्रकार से होना चाहिए? जो वो चाहते हैं सब कुछ मैं वैसा ही करूं, पूरा जीवन उनके लिए समर्पित और समाहित कर दूं, उनके लिए पूरा जीवन बलिदान कर दूं, यह है अहोभाव। और उस अहोभाव को देखने के लिए बस मेरा जीवन, मेरी सांसें चल रही हो। उस व्यक्ति के जीवन में कितना महान होगा जो इस प्रकार का उत्कृष्ट जीवन जी रहा होगा, जो अपने गुरु के लिए जीवन जी रहा होगा। वो इस संसार का सबसे बड़ा पुण्यशाली जीव है, ये मान के चलना। जिसका जीवन अपने लिए नहीं है, किसके लिए है? उसका जीवन गुरु के लिए, वो महान होगा। वो है अहोभाव। और एक है आक्रंदन भाव। आक्रंदन मतलब जिनकी याद में स्वतः आंसू उनके समर्पण में बहने लगे, जब उनकी याद आए और आंख से आंसू टपकने लगे, उनकी याद में वो आंसू बहने लगे, तो यह है आक्रंदन भाव। जिनको कष्ट होने पर हमारे कष्ट हम भूल जाएं, हमारी दुनिया हम भूल जाएं, हम तकलीफों को अपने भूल जाएं और उनके कष्टों को, उनकी वेदना को ही अपना जीवन बना ले, ये है आक्रंदन भाव। ध्यान रखना बंधुओं, श्रद्धा और प्रेम कभी निष्क्रिय नहीं होते हैं। श्रद्धा एक ना एक दिन आपको भगवान तथा गुरु तक अवश्य पहुंचाती है, आपकी निष्क्रियता बिल्कुल समाप्त कर देती है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसमें ज्ञान टॉप पर है। सुनना बात को, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसमें ज्ञान काय पर है? टॉप पर है। और देव, धर्म और गुरु, इसमें गुरु टॉप पर है, मतलब उत्कृष्ट स्थान पर है। मन, वचन और काय, मन, वचन और काय, इनमें अगर लें तो मन काय पे, उत्कृष्टता पे, टॉप पे। जिसने ज्ञान को संभाल लिया तो ये मान के चलना उसने दर्शन और चारित्र को भी संभाल लिया। और जिसने गुरु को संभाल लिया, गुरु को अपने जीवन में उतार लिया, गुरु की बात मान ली, तो ये मान के चलना देव और धर्म तो उसके पास आ ही जाएंगे, उसने संभाल लिया। और जिसने मन को संभाल लिया, उसकी वचन और काय भी अपने आप संभलती चली जाएगी। इसलिए जो सबसे उत्कृष्ट उसको संभालो। आप किसको संभालो? आप तो ज्ञान को संभालो, गुरु को संभालो और मन को संभालो, तो निश्चित तौर से आपका जीवन भी आचार्य भगवंत जैसा बन जाएगा। तब तो सार्थक है आज का आचार्य पदारोहण बनाने की। समय अपना बहुत हो रहा है। अंत में एक बात बहुत अच्छी याद आ रही है, उसको बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते रहें।
वो गुरुदेव के लिए जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है सुनते रहे, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। तो मनोज जी श्रीवास्तव खजुराहो आए थे, खजुराहो में वो सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी, बोले मैंने गुरुदेव की गरिमा को देखा, मैंने गुरुदेव की वरिमा को देखा, मैंने गुरुदेव की महिमा को देखा, और मैंने पर अभी जब आ रहा था ट्रेन में तो गुरुदेव की वशिमा को भी देखा। बोले गरिमा तो ये है कि आज पूरे जैन समाज को नहीं, आज जन जन को गर्व होता है कि ऐसे महान संत के युग में हमने जन्म लिया। उनकी वरिमा के लिए सब बोलते हैं कि जैसे उत्कृष्ट साधक वो हैं, जैसे श्रेष्ठ वो हैं, शायद ही कोई इस धरा पर उनके साथ कोई श्रेष्ठ है। उनकी महिमा तो एक नहीं, अनेकों महिमाएं उनकी। जो बड़े बाबा, जिस पे दुनिया की सबकी एक क्या थी, एक भय था कि बड़े बाबा उठ के वहां तक जाएंगे कि नहीं, पर उनकी महिमा थी कि फूल जैसे बड़े बाबा उठकर आसन पर विराजमान हो गए। और महाराज जी वशिमा अभी जब मैं आ रहा था तब देखी, मैंने कहा क्या वशिमा देखी? बोले गुरुदेव के वश में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि दूर दूर से आ रहे थे आचार्य भगवान के दर्शन करने खजुराहो, ट्रेन में जगह नहीं थी, खड़े खड़े आ रहे हैं। इस प्रकार से तकलीफ में, कष्ट में, एसी में रहने वाले लोग आ रहे हैं, बस एक जुनून है, क्या? भले गुरुजी नहीं बोलेंगे लेकिन गुरुजी के एक झलक दर्शन तो हो जाएंगे। ये है गुरुजी की वशिमा। ऐसे गुरुजी हैं जिन्होंने सबको पागल कर रखा है अपनी भक्ति में। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।